ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में इस सीरियल की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में सलार पहुंच जाएगा मल्हार डाकू तक और मल्हार के ज़रिए सलार को वदीमा मिल जाएगी और वदीमा अपने साथ की गई नाइंसाफ़ियों का बदला अपने दुश्मनों से कैसे लेगी, ये सब जानने के लिए और मेरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, सलार जहां वदीमा को पागलों की तरह ढूंढ रहा था और कुछ सुराग उसके हाथ भी लग गए हैं, उसी तरह अब वो मल्हार की तलाश में है। नाजो से मुलाकात के बाद सलार को पता चला था कि वदीमा नसीबन से फ़रोख्त होकर यावर मिर्ज़ा के फार्म हाउस पर पहुंचा दी गई है। नाजो तो फार्म हाउस का एड्रेस नहीं जानती थी, मगर सलार ने किसी न किसी तरीके से पता चलाया और पहुंच गया फार्म हाउस। लेकिन वहां अब वो कुछ भी नहीं था। वहां पहुंचकर सलार को पता चला मल्हार डाकू, जो कि यावर मिर्ज़ा का दुश्मन है, उसने यावर मिर्ज़ा पर हमला किया था। इस हमले में मिर्ज़ा की टांग पर गोली लग गई थी और वो ज़ख्मी हो गया था। तो मिर्ज़ा वहां से भाग गया था और वदीमा इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग गई, तो या फिर मल्हार के हाथ लग गई। सलार को ये सारी इन्फॉर्मेशन उस लड़की ने दी जो वदीमा के साथ होती है। ये सारी बातें सुनने के बाद सलार सोचता है कि अगर वदीमा भाग गई होती तो मेरे पास ज़रूर पहुंच जाती। हो ना हो वदीमा को मल्हार डाकू अपने साथ ले गया है, इसलिए सलार हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो मल्हार तक पहुंच जाए। उधर मल्हार वदीमा को निशाना लगाने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है कि वो वदीमा को ट्रेन कर दे और अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाए। वदीमा को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अपने साथियों का मजाक बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत सारी तकलीफ़। बहरहाल मल्हार वदीमा की हिम्मत बढ़ाता है और वदीमा कामयाब हो जाती है, निशाना लगाना सीख जाती है। मल्हार और वदीमा प्लान बनाते हैं कि कैसे अपने दुश्मन तक पहुँचें। उधर इनके दुश्मनों को अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। सलार की मिर्ज़ा के घर एक ही एंट्री ने उनका सांस बंद करना शुरू कर दिया। मिर्ज़ा ने हुक्म दिया नायाब को, नसीबन ने सलार के सामने हमारा नाम बक दिया है कि वो लड़की मेरे पास है। ऐसा ना हो कि ये बात पुलिस तक पहुंच जाए, तुम नसीबन को अगवा कर लो और गोली मार दो। नायाब नसीबन बीबी को कॉल करता है और कहता है कि तुमको मना किया था कि तुम्हारी ज़ुबान से मिर्ज़ा साहब का नाम नहीं निकलना चाहिए। तुमने अपना मुंह खोलकर अच्छा नहीं किया नसीबन। उधर नसीबन कहती है कि तुम्हें मैं एक बात साफ साफ बता दूं, मेरे पास तुम्हारा मिर्ज़ा और तुम्हारे सारे दोस्तों के ख़िलाफ़ ऐसा सबूत है कि अगर मैं पुलिस को दे दूं तो सब के सब सड़क पर आ जाओगे। उधर सलार पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और इंस्पेक्टर को देखकर कहता है कि तुम फिर आ गए हो, मैं तुमको अंदर कर दूंगा। जिस पर सलार कहता है बेशक आप मुझे अंदर कर दें, मगर पहले मुझे मल्हार का पता बता दें कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। जिस पर इंस्पेक्टर उसको कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अगर हमें उसका पता होता तो हम कब का उसको पकड़ लेते, क्योंकि उसने मिर्ज़ा पर कई बार हमला किया है। हमारा टाइम ज़ाया मत करो। सलार वहाँ से नाउम्मीद होकर चला जाता है। जैसे ही वो होटल पहुँचता है, उसकी मुंतज़िर सहर उसको मिलती है। वो सलार से कहती है कि सलार, तुम कहाँ गए थे? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो सलार कहता है कि तुमको पता है कि वदीमा को ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम क्यों नहीं ये बात समझ लेते कि वदीमा मर चुकी है, वो तुमको अब नहीं मिलेगी। तुम उसको भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? आओ हम दोनों लंच करने चलते हैं। जिस पर सलार उसका हाथ झटक देता है और उससे कहता है कि तुम कोशिश बहुत अच्छी कर रही हो, मगर इसमें कामयाब नहीं हो सकती। इस तरह की कोशिश आइंदा मत करना। मैं अपनी आखिरी सांस तक वदीमा को ढूंढता रहूँगा। तुम वापस अपने घर चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कोई लंच नहीं करना। यहाँ पर मुझे तो लगता है नाजरीन के सलार को शक नहीं बल्कि पक्का यकीन हो गया है कि वदीमा के ना मिलने में सहर ने भी कहीं ना कहीं सलार के साथ तावन ज़रूर किया है। दूसरी तरफ मल्हार और वदीमा जंगल से बाहर निकल कर नसीबन और यावर मिर्ज़ा पर अटैक करने का सोच रहे हैं कि जंगल से बाहर कैसे निकलें और पुलिस चौकी कैसे क्रॉस करें। आखिर ये प्लान भी वदीमा ही बनाती है। वो एक मैयत बस में अपने एक साथी को लटा लेते हैं और मल्हार और उसके साथी भी इसमें छुप जाते हैं। जब चौकी पर पहुंचते हैं तो एक पुलिस वाला बस के अंदर आता है और कहता है कि ये मैयत बस में औरत का क्या काम? तो वदीमा कहती है कि ये मेरा शौहर है, भरी जवानी में मर गया है, बेचारे का मेरे सिवा आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए मैं उसको लेकर जा रही हूँ। इस तरह वदीमा और उसके साथी वदीमा वहाँ से निकलने का
پلان سکسیسفل بناتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر ودیمہ کی ماں پاگل ہو چکی ہوتی ہے، وہ ودیمہ کے باپ سے ہر وقت ودیمہ کا پوچھتی رہتی ہے۔ ادھر ودیمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نصیبن کے اڈے پر دھاوا بول دیتی ہے۔ وہاں اس کو نصیبن تو نہیں ملتی مگر کامران اور نازو ضرور مل جاتے ہیں۔ نازو تو زخمی حالت میں ہوتی ہے مگر ودیمہ کو سالار کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کس جنون کے ساتھ اس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ودیمہ کامران کو گولی مار دیتی ہے۔ مرنے سے پہلے کامران ودیمہ کو بتاتا ہے کہ مرزا نے نصیبن کو اغوا کر لیا ہے، شاید تمہارے نصیبن تک پہنچنے سے پہلے مرزا بھی اس کو اوپر کا ٹکٹ کٹوا دے۔ نیاب نصیبن کو اغوا کر لیتا ہے اور حویلی میں لے جا کر بند کر دیتا ہے۔ ادھر ناظرین ودیمہ کے دل میں بھی یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بھی اپنے سالار کو ڈھونڈ لوں کیونکہ وہ اس کا آج بھی منتظر ہے۔ ادھر سالار ملہار کے گاؤں پہنچ جائے گا، وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے ملہار کا نمبر لے لے گا اور ملہار کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے۔ سالار کا ملہار کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا کیونکہ ملہار کوئی پروفیشنل ڈاکو نہیں تھا، وہ بھی مرزا کا ستایا ہوا ایک عام انسان تھا۔ ادھر نصیبن پر پولیس حملہ کر دے گی، ادھر ملہار ملا دے گا ودیمہ اور سالار کو، پھر یہ مل کر یاور مرزا کو پہنچائیں گے جہنم اور نصیبن بھی اپنے انجام کو پہنچا دی جائے گی۔